कैसा जाएगा साल 2026? भाग्यांक 1 से लेकर 9 वालों तक के लिए 2026 का जो यूनिवर्सल नंबर है, अगर आप इसको टोटल में ऐड करोगे तो ये निकल कर आता है 1। इसका मतलब है 2026 न्यू बिगिनिंग्स का है, सेल्फ डिसीजंस का है और साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी साल है। ये सेम साल सबके लिए सेम रिजल्ट तो नहीं देता, ये डिपेंड करता है आपके भाग्यांक के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे आपका करियर, ट्रैवल, मैरिज, हेल्थ, रिस्क और साथ ही साथ कुछ रेमेडीज की। जिन लोगों को पता है कि अपना भाग्यांक कैसे निकालना है उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप टोटल करिए, उसके बाद उसको सिंगल डिजिट पे लेके आइए। जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में ही आएगा। मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 दिसंबर 1990। इसको आप ऐड करेंगे तो 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा और 1990 को अगर ऐड करेंगे तो 9 9 18 और उसके बाद एक ऐड करेंगे तो 99 का। इसको अगर ऐड करेंगे तो 19 और 10 ऐड करेंगे तो 29, उसके बाद 3 ऐड करेंगे तो 32। उसके बाद इसको सिंगल डिजिट में आपको लेके आना होगा, जैसे 3 और 2 का आप ऐड करोगे तो 5 पे आएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 फरवरी 2000, एक और 4 को ऐड करेंगे तो 5 में आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद फिर से 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9। ये आपका भाग्यांक है। ऐसे आपको भाग्यांक निकालना होगा तो आप डिस्ट्री नंबर भी बोल सकता है। देन हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं भाग्यांक 1 वालों के लिए। भाग्यांक 1 वालों के लिए ये जो साल है बहुत ही पावरफुल रहेगा। 2026 बहुत ही आपके लिए पावरफुल एक साल है। इस साल आप लीडरशिप रोल्स, प्रमोशन, साथ ही साथ अपना सेल्फ वर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कोई स्टार्टअप हो गया या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस हो गया, कोई काम हो गया छोटा मोटा, ये सब कुछ आप इस साल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस साल आपको अथॉरिटी भी मिलेगी, जैसे आप एक ऐसे पोजीशन पे आप बैठोगे जिससे आपकी एक अथॉरिटी होगी, कि पावर मिलेगा आपको, एक रुतबा होगा आपका। और साथ ही साथ एक चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो है आपका ईगो। आपका जो ईगो है उसके कारण आपका वर्क फील्ड में आपको बहुत ही परेशानी मिलेगी। मैं ही सही हूँ, ये वाला जो एटीट्यूड है ना, इस साल आप इसको अवॉइड करें। ये मत बोलिए। आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको सही और गलत बता सकते हैं, तो ऐसे मत करिए कि आप ही सही हो, आप जो बोल रहे हैं, आप जो डिसीजन ले रहे हो वही सही है। उससे आप बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे। मैरिज या रिलेशनशिप की अगर बात आती है तो आप इस साल अपने पार्टनर को डोमिनेट ज्यादा करोगे और इसी कारण से रिलेशनशिप में टेंशन आ सकता है, ओवर थिंकिंग आ सकता है। अपना पार्टनर को समझिए, उसको स्पेस दीजिए, उसके मन की बात सुनिए, आप खुद भी अपने बात रखिए। इससे आपका रिलेशनशिप या फिर मैरिज जो है वो स्ट्रॉन्ग चलेगा और स्टेबिलिटी के साथ चलेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो इस साल आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकता है। साथ ही साथ हेडेक भी आ सकता है, आपका सर दर्द हो गया या फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया, ये सब भी आप देख सकते हैं। हेडेक आपको होगा इस साल। और कम से कम स्ट्रेस करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस साल आपके ऊपर वर्क का प्रेशर इतना रहेगा कि आप स्ट्रेस ले ही लेंगे, लेकिन इसको आपको कम करना पड़ेगा। जितना हो सके आप स्ट्रेस को कम करिए और सही से आपका जो प्रॉब्लम्स है, आपके इमोशंस है, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो उसको बताइए, शेयर करिए अपनी फीलिंग्स, अपने प्रॉब्लम्स को, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा बहुत। इस साल गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा, वरना आपका लॉस ही होगा। और साथ ही साथ रश ड्राइविंग को अवॉइड करिए, गुस्से में गाड़ी चलाना, कार चलाना, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी चीज आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी चीज कर लिया तो ये आपके लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इस साल आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल जरूर करेंगे, जैसे कि आप काम के कारण एक शहर से दूसरे शहर जाना, या फिर काम के कारण एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, ये आपको हो सकता है। ऐसे आप ट्रैवल भी कर सकते हो और काम भी हो जाएगा। रेमेडीज के तौर पर आप एक दिन छुट्टी लीजिए, आप खुद को दीजिए, अपने फैमिली को दीजिए, जैसे कि संडे हो सकता है। संडे आप खुद को दीजिए, फैमिली को दीजिए, अपने बारे में सोचिए, फैमिली के बारे में सोचिए। और साथ ही साथ आपके फादर का और मेंटर का एक्सपेक्ट करिए, उनके पैर छुइए, जिससे आपको प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत मिलेगी। और रोज आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, अगर कर सकते तो 5 मिनट ही करिए, लेकिन करिए जरूर। अब बात करेंगे भाग्यांक 2 वालों के लिए कैसा जाएगा 2026। भाग्यांक 2 वालों के लिए इस साल टीम वर्क और पार्टनरशिप का साल है। जॉब चेंज से पहले अपने इमोशंस डिसीजन को अवॉइड करिए और साथ ही साथ इस साल आपको सपोर्टिव रोल, एचआर रोल, क्रिएटिव आइडियाज भी आएंगे आपके दिमाग में। इससे आपको बहुत ही हेल्प होगा इस साल अपने रूटीन को और अपने करियर को, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने में। मैरिज और रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो इस साल इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत ही आपको दिखाई देंगे। क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आप झगड़े के टाइम पे या फिर कोई भी ऐसा कारण है जिससे आप अपना बात बता दिए और सामने वाला का अगर आप नहीं सुनते हो, तो इससे आपका मिस कम्युनिकेशन गैप होगा। इसलिए सामने वाला का भी बात सुनिए और अपना भी बात आप कहिए।
जिससे कि आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा तो रिलेशनशिप और मैरिज में भी आपको बहुत ही आसानी होगी, प्रॉब्लम फेस नहीं होगा आपको। फिर उसकी अगर बात करें तो इस साल आपका स्लीप का जो प्रॉब्लम है ये आपको दिखाई देगा। आपको नींद नहीं आएगा, या फिर आप सोने जाते हो तो 2-3 घंटे के बाद आपको नींद आता है, ऐसा आपको दिखाई देगा। नींद पूरी नहीं होगी, नींद का जो प्रॉब्लम है ये इस साल आपको आएगा। साथ ही साथ एंजाइटी भी आएगी, एंजाइटी से आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा इस साल। पानी भी आप कम पियोगे इस साल, लेकिन कोशिश करना अपना स्लीप जो साइकिल है इसको प्रॉपर तरीके से करने की, और एंजाइटी से दूर रहिए। हो सके तो डॉक्टर दिखाइए जिससे कि आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, और सही से अपना वाटर का इंटेक भी बढ़ाइए। पानी जितना ज्यादा पियेंगे उतना आपका सेहत अच्छा रहेगा। अगर आप पानी नहीं पीते हैं, अगर पानी भूल जाते हैं पीना काम के दौरान, या फिर आप बिजी हो किसी भी कारण से, तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस साल आपको फैमिली रिलेटेड ट्रैवल के योग दिख रहे हैं, जिससे कि आप फैमिली के साथ घूमना या फिर फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना, अपने मनपसंद जगह पे जाना, ये सब आप कर सकते हैं इस साल आपका मेंटल स्ट्रेस से आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जब आपको मेंटल स्ट्रेस आएगा तो आप अपने बात को सामने वालों को बताइए, और हो सके तो अपने मेंटल स्ट्रेस के लिए आप डॉक्टर दिखाइए, जिससे कि आपका मेंटल स्ट्रेस से वो काम होगा और उससे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। रेमेडीज के तौर पर आप प्रॉपर स्लीप साइकिल को फॉलो करिए, और साथ ही साथ अगर आपको ओवर थिंकिंग या फिर एंजाइटी आ रहा है तो आप एक काम करिए, अगर आप सामने वालों को बता नहीं सकते हो तो एक काम करिए, कॉपी में अपना पेन से लिखिए, जो आपको मन में बात है वो आपको लिखिए। लिखने के बाद आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, आपको प्रॉब्लम से फाइट करने की ताकत मिलेगी। अब बात करेंगे भाग्यांक 3 वालों का कैसा जाएगा 2026। अब इस साल देखेंगे टीचिंग में, काउंसलिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, मीडिया रिलेटेड कोई वर्क होगा उसमें आप बेहतर करेंगे, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। सोशल प्रेजेंस, पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग का भी ये साल आपके लिए बढ़िया है। अगर आप इस फील्ड में काम करते हो या फिर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो ये साल आपके लिए बढ़िया होगा। कम्युनिकेशन पावर से आप जितना कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ, उससे आपका फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, आपका काम करने में बहुत ही आसानी होगा, और साथ ही साथ रिकॉग्निशन भी मिलेगा अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो। मैरिज रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आप मजाक मजाक में अपने पार्टनर को, हो सकता है आप टॉन्ट कर देते हो या फिर ऐसे आप बात कर लेते हो मजाक में, जिससे आपके सामने वाला जो है उसको बुरा लग जाए। ये आपको नहीं करना चाहिए। जितना आप सीरियस रहोगे इस साल अपने पार्टनर के साथ, उतना ही आपका रिलेशनशिप और मैरिज बढ़िया चलेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो शुगर, डायबिटीज का खतरा एक साल दिखाई दे रहा है, और वेट इम्बेलेंस भी होगा। अचानक से वेट बढ़ जाना, अचानक से वेट घट जाना, ये आपको इस साल फेस करना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर करिए, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ का वो आप क्लियर कर सके। ट्रैवल की अगर बात करें तो लर्निंग के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, कुछ सीखना चाहते हो कुछ जगह पे जाके, ये आप इस साल आपके लिए बढ़िया होगा। अगर आप कई बार सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो तो ये ट्रैवल भी आपके लिए बढ़िया होगा। साथ ही साथ छोटा मोटा शॉर्ट ट्रिप करिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और अगर माइंड फ्रेश रहता है तो आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी और आप अच्छे से काम कर सकते हो। अगर आप केयरलेस रहते हो तो छोटा मोटा माइनर इंजरी इस साल आपको दिखाई देगा। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका छोटा मोटा जो इंजरीज है, जो चोट लगना या फिर कट जाना, टूट जाना, ये सब आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। रेमेडीज के तौर पर आप डेली रूटीन फॉलो करिए। अगर आप सुबह 9 बजे काम पर जाते हो तो 9 बजे ही जाइए, 10 बजे उसको मत कीजिए। अगर आप रूटीन को फॉलो करते हो तो इस साल आपको बहुत ही प्रोग्रेस मिलेगा अपने लाइफ में। और साथ ही साथ ओवर प्रोमिसिंग मत कीजिए। अगर आप किसी को प्रॉमिस कर देते हो तो ठीक है, उससे ज्यादा जो आप नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अगर किसी को प्रॉमिस करते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए किसी को प्रॉमिस करने से पहले 2 बार सोचिए, उसके बाद उसको प्रॉमिस करिए, जिससे आपको ओवर प्रोमिसिंग का जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप सामने वालों को अगर आप प्रॉमिस कर देते हो, आप निभा नहीं पाते हो, तो उससे आपका जो इमेज है, आपका इंप्रेशन है, वो सामने वाले पर बहुत ही गलत असर पड़ता है, आपका इंप्रेशन डाउन होता है। अब बात करेंगे भाग्यांक 4 वालों के लिए। इस साल आप देखेंगे आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको धीरे मिल रहा है। लेकिन इस मेहनत ज्यादा करने से और रिजल्ट धीरे मिलने से अगर आपको डाउट है तो ये डाउट मत कीजिए, क्योंकि 2026 ये ऐसा साल है जिससे आप फाउंडेशन क्रिएट करेंगे इस साल, और उस फाउंडेशन से आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्प होगा आपका फ्यूचर करियर पे। इस साल आप लॉन्ग टर्म स्टेबल प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हुए दिखाई दोगे। मैरिज और रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो आप अपना इमोशंस जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उससे पहले अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करना आप सीखो। सिर्फ प्रैक्टिकल बनने से काम नहीं होगा। आपके मन में अगर कोई बात है तो अपने पार्टनर को आप बताइए, जिससे कि वो भी समझे और आप उसकी बात भी आप सुनिए। फिर उसकी अगर बात करें तो इस साल आपका बैक पेन आ सकता है,
है बैक पेन, मतलब कमर की, पीठ का या फिर पीछे का हिस्से में कुछ भी तरीके से आपको दर्द हो सकता है, इस सब का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। साथ ही साथ जॉइंट में भी आपको दर्द आ सकता है, जॉइंट स्टिफनेस भी हो सकता है आपको, तो इन सब का ध्यान रखिए और हो सके तो डॉक्टर कंसल्टेशन जरूर कीजिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पा सके। ट्रैवल की अगर बात करें तो इस साल छोटा मोटा ट्रैवल आपको मिलेगा, लिमिटेड ट्रैवल है, लेकिन जाएंगे जरूर। एक दो ट्रैवल अगर आप कर सकते हो इस साल तो वो आपके लिए बेस्ट है। सी बीच या फिर माउंटेन्स अगर आप जा सकते हो तो जरूर जाइए। अगर आप मशीन से रिलेटेड कोई काम करते हो इस साल थोड़ा सा अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका मशीन से रिलेटेड से खतरा है। अगर मशीन वर्क करते हो या फिर आप किसी फैक्ट्री में या फिर किसी भी ऐसी जगह हो जहाँ पर मशीन रिलेटेड आपको काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे आपको छोटा मोटा इंजरी हो सकता है। साथ ही साथ आप कार या फिर बाइक ध्यान से चलाइए, जिससे कि आपका जो माइनर इंजरीज है, आप गिर सकते हो सकता है आप गाड़ी लेकर गिर जाओ, बाइक लेकर गिर जाओ, या फिर कार से आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम या फिर चोट लगना, ये सब आ सकता है। रेमेडीज के तौर पर आप पेशेंस रखिए, जितना पेशेंस रखेंगे इस साल उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आप वॉकिंग शुरू कीजिए, मॉर्निंग वॉक हो गया या फिर इवनिंग वॉक हो गया, ये आपको डेली करना होगा। स्ट्रेचिंग, व्यायाम ये सब भी करिए, जिससे कि आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा और शरीर आपका मेंटल फिटनेस भी ठीक रहेगा। आप बात करेंगे भाग्यांक 5 वालों का कैसा जाएगा 2026। सडन अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट मत करना, हर रिस्क में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना, सोच समझ कर ही आप रिस्क लेना। सेल्स, मार्केटिंग, ट्रैवल, मतलब अगर आपका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है या फिर आप टूर गाइड है और सर आपका अगर नेटवर्किंग का काम है, तो ये साल आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपका काम अभी नहीं शुरू हुआ है, साल आप इन चीजों पर अपना काम जो है वो शुरू करते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मैरिज और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कमिटमेंट से दूर रहिए, जितना आप कमिटमेंट करेंगे उतना ही आपको निभाने में बहुत ही दिक्कतें आएंगी, इसलिए कमिटमेंट से दूर रहिए, जितना हो सके आप करिए। अगर आप ऐसे सोचते हो कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये वाला एटीट्यूड आपको दूर करना ही पड़ेगा इस साल। कमिटमेंट मत कीजिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करिए। और अगर आपने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद आप निभा नहीं पाते, तो सामने वाला जो आपका पार्टनर है या फिर स्पाउस है वो आपको बुरा भला कहेगा, उससे आपकी मिसकम्युनिकेशन होगा, उससे आपका माइंड सेट मैच नहीं होगा और डिस्टेंस बढ़ेंगे रिलेशनशिप में और मैरिज में। हेल्थ की अगर बात करो, डाइजेशन सिस्टम में आपको इस साल प्रॉब्लम आ सकता है, गैस का प्रॉब्लम हो गया या फिर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, डाइजेशन हो गई, ये सब आपको आ सकता है। और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम में भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि आपको नर्व का प्रॉब्लम होगा या फिर नर्वस सिस्टम आपका जो है वो उसमें ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन हो गया, ये सब आपको दिखाई दे सकते हैं, इसलिए डॉक्टर का कंसल्टेंट जरूर कीजिए। एक्सीडेंट के चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप केयरलेस रहे तो अपनी लाइफ में, तो एक्सीडेंट के चांस है, जैसे कि आप केयरलेस होकर कार चला रहे हो या फिर केयरलेस होकर सीढ़ियों से उतर रहे हो या फिर छत पे टहल रहे हो, इससे आपको जो है छोटी मोटी चोट लग सकती है। इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जितना हो सके आप अपने ऊपर केयर कीजिए। अब अगर कार चले तो कार पे ही फोकस कीजिए, दूसरों से बातें मत कीजिए। अगर आप छत पे टहल रहे हो या फिर सीढ़ियों से उतर रहे हो तो ध्यान से उतरिए, ध्यान से टहलिए, जिससे आपका जो छोटा मोटा माइनर इंजरी है ये आपको नहीं होगा। कोई भी नहीं चाहता कि उसका हेल्थ इश्यूज हो या फिर वो गिर जाए या फिर हाथ टूट जाए, पार पैर कट जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो, इसलिए अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। रेमेडीज की अगर बात करेंगे तो लेट नाइट आप अवॉइड कीजिए। लेट नाइट में आप बाइक चला रहे हो, लेट नाइट में आप कार ड्राइव कर रहे हो या फिर लेट नाइट ऐसा कोई ट्रैवल में जा रहे हो, ट्रेन से हो या फिर बस से या फिर प्लेन से, जिससे भी आप जा रहे हो ये आपको अवॉइड करना होगा। आप सुबह जाइए, 4-5 बजे के बाद जाइए सुबह को, वो ठीक है, लेकिन रात में आप कहीं भी मत जाइए, हो सके तो दिन में जाने की कोशिश ज़्यादा करें। और साथ ही साथ वॉकिंग भी प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग वॉक हो गया या फिर इवनिंग में हो जाओ, जो आपकी मन चाहे, जब आप फ्री होते हो उस टाइम आप वॉकिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, वॉकिंग करें। आप बात करेंगे भाग्यांक 6 वालों के लिए, इस साल आपका इनकम जो है बहुत ही स्टेबल है, लेकिन आपका खर्च जो है बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस साल अपना खर्च जो है वो आपको कम करना पड़ेगा। लग्जरी आइटम्स पे खर्च कम कीजिए, हो सके तो सेविंग्स करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपका जो फैमिली है वो भी बढ़िया रहेगा और आपको बहुत ही हेल्प होगा आपका सेविंग से। इस साल सर्विस, ब्यूटी, हॉस्पिटलिटी और केयर रिलेटेड फील्ड से आपको बहुत ही अच्छी तरक्की मिलेगी। अगर इन सब फील्ड में आप काम करते हो, इस फील्ड में आपको बहुत ही अच्छा नेम और फेम मिलेगा, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा आपका करियर रहेगा। मैरिज और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस साल एक्सपेक्टेशन कम रखिए अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, जिससे आपका फोकस स्ट्रांग रहेगा और रिलेशनशिप भी
बेहतर रहेगी, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन होगा तो अगर फुलफिल नहीं हुआ उसके बाद आप ही हर्ट होंगे और आपका कष्ट आपको ही संभालना पड़ेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो इस साल शुगर का जो प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, डायबिटीज का प्रॉब्लम आपको आएगा और साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस का भी प्रॉब्लम आपको इस साल दिखाई देगा। ट्रैवल की अगर बात करें तो इस साल फैमिली रिलेटेड ट्रैवल आपको बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। तीर्थ जगह पर जाते हो, तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो इस साल आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और साथ ही साथ माउंटेन्स में भी जाइए, जिससे आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आप हर चीज में डिसीजन लेने में बहुत ही आसान होगा। रेमेडीज के तौर पर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए और साथ ही साथ फ्राइडे को नॉन वेज को अवॉइड करिए, फ्राइडे को आप वेज खाइए। अब बात करेंगे भाग्यांक 7 वालों के लिए। भाग्यांक 7 वालों के लिए 2026 वो एवरेज साल ही जाएगा। रिसर्च, एनालिसिस, स्पिरिचुअलिटी और साथ ही साथ नॉलेज, टीचिंग एंड काउंसलिंग, इन सब फील्ड में अगर आप काम करते हो तो इस साल आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इससे आपको प्रोग्रेस भी बहुत ही ज़्यादा होगा, प्रमोशन वगैरह भी आपको मिलेंगे और अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। मैरिज और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस साल इमोशनल डिस्टेंस आपको दिखाई देगा। जितना हो सके अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, अपने बात को कहने की कोशिश करो, आपका सामने वाला जो है वो आपकी बात समझ सके और अगर नहीं समझता है, जब आपको लगे कि इस टाइम अगर हम उनको समझाते हैं वो समझ सकते हैं तो उस टाइम ही आप समझाइए। हेल्थ की अगर बात करें तो इस साल आइसोलेशन के चांसेस बहुत है, आप अकेले रहना पसंद करोगे, लोगों के साथ बात करना कम पसंद करोगे। मेंटल डिसऑर्डर आपको दिखाई देगा, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब आपको बहुत ही परेशान करेगा इस साल। ट्रैवल के अगर देखा जाए तो आप इस साल स्पिरिचुअल जगह पर जाइए, तीर्थ स्थान पर जाइए, तीर्थ यात्रा करिए, सोलो ट्रैवल करिए। अकेले अगर आप घूमने जाते हो तो इससे बड़ा रेमेडी आपके लिए कुछ नहीं होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और साथ ही साथ आपका काम करने का और पर्सनल लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगा। रेमेडीज के तौर पर मेडिटेशन करिए, रोज एक बार करके मेडिटेशन करिए और सोशल जो डिस्टेंस है उसको बैलेंस करिए। भाग्यांक 8 की अगर बात करें तो इस साल आपको पास्ट कर्मस का रिजल्ट मिलेगा और साथ ही साथ अथॉरिटी लीगल मैटर से दूर रहिए, जितना हो सके आप इन सब के झमेले में मत फंसिए। मैनेजमेंट, अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन जैसा काम आपके लिए इस साल बढ़िया होगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मैरिज और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस साल आपका पावर जो है, आपका गुस्सा है, उसको कंट्रोल कीजिए, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर होगा। इस सब रिलेशनशिप और मैरिज में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, तो ये सब अवॉइड करिए। हेल्थ की अगर बात करें तो हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द, क्रोनिक इश्यूज जो एक बीमारी है बहुत दिन तक चलती है, ये सब आपको इस साल फेस करना होगा। जितना हो सके आप डॉक्टर का कंसल्टेशन लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए अगर हड्डियों में दर्द होता है, अगर एल्बोस में, ये सब जगह अगर आपको दर्द होता है और अगर आपको ऐसी बीमारी है जो बहुत दिन से चल रहा है तो इसका इलाज भी आप जल्दी से जल्दी करिए। ट्रैवल की अगर बात करें तो इस साल आपको बहुत दिनों का आप ट्रैवल कर सकते हैं, हेवी ट्रैवल जिसको कहते हैं, 10-15 दिन के लिए ट्रैवल आप कर सकते हो, फैमिली के साथ कर सकते हो और साथ ही साथ आपका ट्रैवल से आपको फायदा भी होगा, आपका हेल्थ भी है वो भी ठीक रहेगा, फैमिली से आपका बॉन्डिंग भी ठीक रहेगा। अगर आप मैरिड हो तो आपके रिश्ते भी बढ़िया चलेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, अगर आप डिसिप्लिन अवॉइड करते हो तो हो सकता है आपको इंजरी हो, आप गिर जाए, आपको हड्डी टूट जाए या फिर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आ जाए, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा आप डिसिप्लिन अगर अवॉइड करते हो। रेमेडीज के तौर पर आप ऑनेस्टी मेंटेन करिए, साथ ही साथ सच का सहारा लीजिए, झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। डिसिप्लिन मेंटेन करिए और सैटरडे को आप वेज खाइए, नॉन वेज को अवॉइड करिए। अब बात करेंगे भाग्यांक 9 वालों के लिए कैसा जाएगा 2026 साल। इस साल आपका पुराना जो प्रोजेक्ट्स है वो आपको क्लोज होते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ न्यू प्रोजेक्ट्स की प्रिपरेशन भी आपको शुरू कर देनी चाहिए। सोशल सर्विस, लीडरशिप और मेंटरिंग का जो काम है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इस साल। इससे आपको बहुत ही तरक्की मिलेगी, इससे आपका पैसा भी आएगा और आपको काम करने में मजा आएगा। मैरिज और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस साल आपका मेंटल क्लोजर जो है वो आपको दिखाई देगा, आपके पार्टनर से आपका मेंटलिटी नहीं मैच करेगा, एक बात कहता है तो आप दूसरी बात करेंगे, अगर वो राइट जाने को कहता है तो आप लेफ्ट जाएंगे, इससे आपका मिसकम्युनिकेशन होगा, ये आपको दिखाई देगा इस साल। तो अगर आपके हाथ में है कि आप अपने पार्टनर का बातें सुन सकते हो तो जरूर सुनिए, जिससे कि आपका रिलेशनशिप हो या फिर मैरिज हो स्ट्रॉन्ग रहेगा। हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें तो इस साल आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, बीपी बढ़ जाना या फिर घट जाना, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन, जैसे कि आपके एलर्जी वगैरह या फिर आपके स्किन में कहीं पर भी लाल हो गया या फिर रैशेज निकल आए, इस सब का प्रॉब्लम आपको आएगा। इसलिए खाना जो है आपको देख सोच समझ कर खाना होगा और साथ ही साथ आपको जो है डस्ट इन्वायरमेंट में आपको नहीं जाना होगा, डस्ट रिलेटेड कुछ काम आप मत कीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाए। ट्रैवल की अगर बात करें तो इस साल आपको लॉन्ग ट्रैवल जरूर होगा, आप घूमने जाएंगे बहुत दिनों के लिए और साथ ही साथ इमोशनल ट्रैवल भी करेंगे, जैसे कि आप फैमिली से अब उठ गए,
गुस्सा होके या फिर आप अपने स्पाउस या फिर दोस्तों से गुस्सा होकर कहीं पर चले गए ट्रैवल के लिए 2-3 दिन के लिए, ये आपको दिखाई देगा इस साल, क्योंकि आपका अकेले जाना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर आप जाते हो तो अकेले मत जाइए, किसी को साथ लेकर जाइए। एंगर कंट्रोल करना इस साल बहुत ही जरूरी है आपके लिए। इस साल अगर आप एंगर में आके गुस्से में आके कोई भी हरकतें करते हो तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। गुस्से में आके आप जो भी काम करोगे, गुस्से में आकर जो भी आप फैसला लोगे, डिसीजन लोगे, वो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट लाएगा। इसलिए गुस्से को अवॉइड करके शांत दिमाग से डिसीजन लीजिए, शांत दिमाग से आप काम करिए। आपके लिए बेस्ट रेमेडी जो है वो है गुस्से को कंट्रोल करना और साथ ही साथ सामने वाले को माफ कर देना। फॉरगिवनेस सबसे बड़ा रेमेडी है और एंगर कंट्रोल करना सबसे बड़ा रेमेडी है आपके लिए 2026 में। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको पता चल चुका होगा कि कैसा जाएगा 2026 साल आप सभी को। जो समझ के चलते हैं वही न्यूमरोलॉजी का असली फायदा उठाता है। अगर आप अपने भाग्यांक के हिसाब से अपने 2026 को सही तरीके से प्लान करना चाहते हो तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसा रहेगा आपका 2026। आपको एक क्लियर रोड मैप दे दूंगा जिससे कि आप अपना लाइफ के जो डिसीजन है वो आप कर सके। मैं हूँ एस्ट्रो शायन घोष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।